नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम इंडियन जीके का स्पेशल एक पार्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो में हम स्पेशली इंडियन जीके के ऊपर फोकस करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन आप अच्छा से देखिए, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर रेगुलरली मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, और आपको जानना भी चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये चार राज्य में से कौन सा भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के आधार पर, ना कि एरिया वाइज। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर आपके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल ई बुक क्रिएट किया है, जो कि आपका, अगर आप एसएससी जीडी या फिर इंडियन आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हैं, देन दिस ई बुक इज हेल्प यू वेरी मच। आपको बहुत ज्यादा ये ई बुक हेल्प करेगा आपका एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए। इस ई बुक पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के लिए, वो सारे हम लोगों ने इंक्लूड किया है। सो आप ये ई बुक अगर लेना चाहते हैं तो अभी मिनिमम प्राइस पर आपको मिल सकता है ये ई बुक। 2-3 दिन बाद ही इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट आप अगर चाहे तो ये अभी इस टाइम परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, और इसके साथ साथ आपको कुछ भी इसके बारे में सपोर्ट चाहिए, देन आप ये व्हाट्सएप नंबर पर और ये ईमेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल के आधार से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि गोवा का राजधानी कहां पर है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको याद रखना है, गोवा का जो राजधानी है वो कहां पर है? पानाजी पर। ठीक है, और यहां पर सिक्किम है, सिक्किम का राजधानी कहां पर है? गैंगटॉक पर। यह भी आपको याद रखना है। केरल का जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम में है, और पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। ये चार आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर कि निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, यूटी या फिर यूनियन टेरिटरी नहीं है। दिल्ली, पुडुचेरी, और इसके बाद चंडीगढ़ और मुंबई। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो मुंबई ये कोई यूटी नहीं है। ठीक है, ये स्टेट भी नहीं है और यूटी भी नहीं है, सो दैट मुंबई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो सबसे जो छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है और वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या फिर हेमिस नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 4400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहां पर स्थित है यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लद्दाख पर है। ठीक है, ये लद्दाख पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और इसका जो क्षेत्रफल है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 4400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 आपका सामने है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल स्टार आप लगा लीजिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश पर स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप में रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है, बिहार पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे पुराना प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए था। सो इसका नाम भी अभी बदल चुका है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे पुराना है और उसका नाम हम बताए थे अभी इसका नाम। और जिम कॉर्बेट से पहले भी इसका एक नाम था, वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और अभी क्या हुआ है वो आप हमें कमेंट में बताइए। जिम कॉर्बेट से बदलकर भी कुछ हुआ है अभी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर कि चार मीनार कहाँ स्थित थे। चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है, बहुत बेसिक सवाल है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये हैदराबाद पर स्थित है। ये आपको याद रखना है, चार मीनार इज लोकेटेड इन हैदराबाद। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। खजुराहो मंदिर जो है वो कहां पर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश पर स्थित है। खजुराहो मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर कि केरल का सत्रीय नृत्य क्या है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर हमें कॉमेंट करते हैं कि हर राज्य का, भारत का जितने भी राज्य है सारे राज्य का हम सत्रीय जो नृत्य है उसके बारे में वीडियो बनाए, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। केरल का जो सत्रीय नृत्य है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथक। कथक ये केरल का सत्रीय नृत्य है, डांस है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। स्वर्ण मंदिर जो है ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब पर स्थित है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर ये पंजाब पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 भारत में पहला परमवीर चक्र सम्मान किसे मिला है। ठीक है, परमवीर चक्र सम्मान यह किसे मिला है सबसे पहले भारत में। सी ऑप्शन नंबर सही उत्तर है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत में सबसे पहले परमवीर चक्र सम्मान यह मिला है। ये आपको याद रखना है दोस्तों परमवीर चक्र सम्मान जो है ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भी वर्ड आया है, भारतीय महिला भी वर्ड आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये ऑलरेडी बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कल्पना चावला ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी। भारत की जो प्रथम मिस यूनिवर्स है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुष्मिता सेन थे। ठीक है, सुष्मिता सेन थी जो कि भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। लंबा समुद्र तट या फिर समुद्र बीच जो कहते हैं वो कौन सा है। भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरीना बीच, ये भारत का सबसे लंबा बीच का नाम है या फिर समुद्र तट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर भारत में कितने उच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है 2021 के ऊपर यह क्वेश्चन डिपेंडेंट है, यानी कि 2021 में कितने उच्च न्यायालय है 2021 के ऊपर डिपेंडेंट है। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25। भारत में अब तक 25 उच्च न्यायालय है 2021 तक, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 इज हियर कि कर्नाटक में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है कर्नाटक में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। यह आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर आपके सामने
आंध्र प्रदेश का राजधानी का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमरावती है। ठीक है, अमरावती यह आंध्र प्रदेश का राजधानी का नाम है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज हियर कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में कुल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश मणिपुर का राजधानी है, यानी कि मणिपुर का राजधानी कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंफॉल। इंफॉल यह मणिपुर का राजधानी का नाम है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 है, गोवा का राजधानी का नाम क्या है? गोवा का जो राजधानी है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानाजी। पानाजी यह गोवा का राजधानी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है? हरियाणा में कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 नेशनल पार्क है। दोस्तों आज का ये वीडियो पर हम आप लोगों को कंप्लीटली 25 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जो कि एसएससी जीडी भी हो सकते हैं, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर इंडियन आर्मी का एग्जाम हो गया, अग्निवीर का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम या फिर इंडिया का किसी भी सेक्टर का किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके सब मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो का, तब तक के लिए आप खुश रहिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।